कासिम ने जी बड़ी एफर्ट की है वैसे अपलोड करने की। और बाकी क्लासेस के साथ भी बेशक ये शेयर कर लें लिंक, कोई पता नहीं किसी को फ़ायदा हो ही जाए। सर। तो आपके पास बहुत अच्छे बच्चे, कीप इट अप। आपकी वीडियोस भी अच्छी हैं, देखी है मैंने। अच्छा, तो आज हमने जो ये काम करना है दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ ये जो पेजिनेशन है इस पर करना है, लेकिन आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं सॉर्टिंग के लिए भी और फिल्टरिंग के लिए भी। ठीक है, तो अगर आप फंक्शंस देखें तो जैसे कि क्यूरी के लिए आपके पास मौजूद है एसक्यूएल, तो आप क्यूरी में क्या करते थे, सिंपली अगर आपको सर्च भी करना होता था तो यू कैन से दैट select all from student where student name start from this और student roll number contain this, इस तरह की क्यूरी कर सकते हैं। ऐसे ही है। और इसी तरह आप जो है अगर आपने सॉर्टिंग करनी है तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है डिसेंडिंग का या असेंडिंग का, जिसके जरिए आप किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल इसमें नेम है तो नेम और उसके बाद आप डिस लिख देंगे, जिसका मतलब है डिसेंडिंग, और बाय डिफ़ॉल्ट वो है असेंडिंग ऑर्डर में मौजूद होगा। अगर आपने उसके लिए भी देना है तो ए सेक जो है उसके लिए शॉर्ट कीवर्ड होता है, असेंडिंग में वो उसको सॉर्ट कर देता है। तो यहाँ पर भी हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, सर्चिंग भी कर सकते हैं और पेजिनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको अपने जो व्यू जो कंट्रोलर हैं उनके फंक्शंस को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मीन कि अब वो सारे का सारा डाटा रिटर्न ना कर दे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो डाटा रिटर्न करे जो हमें रिक्वायर्ड है। तो क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अभी आज पेजिनेशन देख रहे हैं, बाकी आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पेजिनेशन के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो क्या क्या है, हमें सिर्फ उसे बताना है कि हम कितना पेज नंबर जो है वो ओपन करने वाले हैं, और उस पेज नंबर के ऊपर हम कितनी एंट्रीज देखना चाहते हैं, या हर पेज के ऊपर हम कितनी एंट्रीज देखना चाहते हैं। तो हमने पेज नंबर की एंट्रीज तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया ताकि यूजर इसे चेंज ना कर सके, लेकिन आपने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा कि ऑप्शन अवेलेबल होता है 10, 15, 20, 25 के आप कितने आइटम्स जो हैं वो देखना चाहते हैं एक टाइम पे। तो आप इस तरह से उसके लिए भी यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो बना के आप देख सकते हैं या दे सकते हैं कि कितने आइटम जो है वो एक टाइम पे शो करें। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये जो व्यू बन रहा है हमारे पास, इस व्यू के लिए हमें जो कंट्रोलर चाहिए वो बिल्कुल पहले वाले जैसा होगा, लेकिन हमें इसमें से 2-3 चीज़ें चेंज चाहिए। अब हम उस कंट्रोलर को देखते हैं। अगर हम उस कंट्रोलर को देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये अगर वो कंट्रोलर है जो हमने पहले यूज़ किया है, जैसे ऑल का फंक्शन आपने देखा था, ये फंक्शन याद है आप लोगों को? जी बच्चे अटेंडेंस एंड पे लगा लेंगे, इसको समझ लें पहले, जिनकी रह गई है याद करवा दीजिएगा। अच्छे बच्चे, तो हम पहले सिर्फ और सिर्फ इतना काम करते थे, स्टूडेंट डॉट फाइंड, और जो भी हमारे पास फाइंड हो जाता था उसको हम अपने व्यू को भेज देते थे और व्यू जो है उसे रेंडर करके दिखा देता था। ऐसे ही था। अब हम दो फंक्शंस को जो है वो यूज करना चाह रहे हैं, जिनमें स्किप है और लिमिट है। अगेन जो बातें पहले आपको बताई हैं, जैसे आप सिलेक्ट तमाम नहीं कर सकते, तो जो वेयर है, वेयर कंडीशन आप इसके अंदर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेयर आईडी इज इक्वल टू किसी स्पेसिफिक आईडी के, ठीक है, या वेयर नेम इज इक्वल टू फलां फलां नेम। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका एट्रीब्यूट का नेम देना है, जो भी नेम होगा, और फिर उसके बाद उसके वैल्यू दे देनी है। इसी तरह जो कंडीशंस है वो भी आप दे सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर कंडीशंस के लिए डिफरेंट कीवर्ड्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल जीटी मौजूद है ग्रेटर देन के लिए, डॉलर साइन के साथ हैं ये सारे। एलटी मौजूद है लेस देन के लिए, तो अगर आप नंबर की रेंजेस जो है वो बताना चाह रहे हैं, तो इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप अपने फाइंड को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कुछ एलिमेंट फाइंड करके लाए। ठीक है, इसके बाद जो एक चीज़ है दैट इज सॉर्ट, जिसको हमने अभी नहीं देखा था। ठीक है, तो हम सॉर्ट जो है उसके लिए किसी भी कॉलम को लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम जो है वो क्या हो जाए, -1। इसका मतलब क्या होगा, नेम जो है दैट वुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे आपको
इसको एक जेसन ऑब्जेक्ट बना के भेजना है, ठीक है। इसी तरह आप सॉर्ट में दे सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर नेम, मीन्स ये इस तरीके से नेम आ जाएंगे। तो मैं इसको अपने फंक्शन में कॉल करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं जिस फंक्शन को यूज कर रहा हूँ दैट इज ऑल जेसन। इसमें मैं सॉर्टिंग यहाँ पे कर लेते हैं ये, ठीक है। मुझे कंट्रोल सी करना पड़ेगा। और अगर हम अपनी एप्लीकेशन को देखें तो EHA के और इस तरह की सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हम इसको अगर रीलोड करें तो आप देख सकते हैं अब सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड फॉर्म में मौजूद हैं, FJKM और N, ठीक है। अगर ये सॉर्टेड नहीं होंगे तो जैसे रिजल्ट हमारे पास पहले आ रहा था, ये जैसे असेंडिंग ऑर्डर में था, आप इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो शो करवा सकते हैं। तो अभी मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो, यानी जो N है वो सबसे पहले आ रहा है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शो होना शुरू हो गया। तो कोई मुश्किल टास्क नहीं है, आपको बस इसके बाद करना क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करने के लिए कि ये सॉर्टिंग के फंक्शन इनको क्लिक करने पे अवेलेबल हुआ करें, ठीक है। यानी सॉर्ट जो है वो इनको क्लिक करने पे अवेलेबल हुआ करे। वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हम इसके लिए हमने मेरे ख्याल में नाम क्या रखा हुआ है, रोल रखा हुआ है। तो इसको हम रीस्टार्ट करते हैं तो हमारे पास रोल नंबर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन्स 21 से डाउनवर्ड जो है वो जाना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह आर केस हमें वो चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम इसे वापस असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। और इसका बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने एंट्री ऐसे की हुई है कि 11 12 13 यानी जो उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वही उसका रोल नंबर का ऑर्डर है, इसलिए हम ये नहीं भी लगाएंगे तो इस केस में हमारा ये काम चल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चे हम कुछ जो है वो सॉर्टिंग को कर सकते हैं। तो आप इस सॉर्टिंग को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं अपने पेज के लिहाज से। इसी तरह हमने सिलेक्ट को देख लिया है कि सिलेक्ट को यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है फाइंड के जरिए, कि आपने कुछ चीज़ों को अगर फाइंड करना है, कंडीशनिंग लगानी है तो वो आप कर सकते हैं। जो चीज़ हमें पेजिनेशन के लिए चाहिए वो दो फंक्शन है, उनमें से एक स्किप का फंक्शन है, एक लिमिट का फंक्शन है। अगर आप पेजिनेशन को गौर से देखें तो एक्चुअली ये करता क्या है, कुछ रिकॉर्ड को शुरू से स्किप कर देता है, कुछ रिकॉर्ड्स को लास्ट से स्किप कर देता है। और आपके पास ये जो स्किप एलिमेंट है इनको ये फिर जो सिलेक्टेड एलिमेंट है सिर्फ उनको शो करवा देता है, ठीक है। तो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं अगर हमने उन्हें शुरू से स्किप करना है, फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर पेजिनेशन को देख रहे हैं, पहले पेज पे पहले 5 एलिमेंट आ जाए, किसी को भी स्किप ना करे। दूसरे पेज पर पहले 5 को स्किप कर दे, आखिरी एक को स्किप कर दे और दरमियान वाले 5 एलिमेंट आ जाए। तीसरे पेज पर पहले 10 एलिमेंट को स्किप कर दे और सिर्फ एक एलिमेंट आ जाए, यानी अगर और भी मौजूद होते, फॉर एग्जांपल में 21 है तो 22 अगर ऐड करूं, 22 और इसका नाम हार्ड डिस्क रख दूं तो हमारे पास ये इस पेज पर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर अब हम तीसरे पेज पे देखें तो ये दो एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके ला रहे हैं। इसी तरह जो भी बढ़ जाएंगे, मतलब 5 से कम कम जो भी एलिमेंट होंगे, ये 5 एलिमेंट होंगे, तीसरे पेज पर ये वो एलिमेंट्स शो करवा देगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज पेजिनेशन, के हम इस पेजिनेशन को अप्लाई कैसे करेंगे। इस चीज़ के लिए हमने सबसे पहला जो मसला देखा है वो हमारी इस क्यूरी से सॉल्व हो गया है कि हम शुरू वाले एलिमेंट भी स्किप कर सकते हैं और बाद वाले एलिमेंट भी स्किप कर सकते हैं। तो बाद वाले एलिमेंट को स्किप करने के लिए लिमिट का फंक्शन लगता है। मीन्स लिमिट का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 रोज आ गए हैं, 10,000 डॉक्यूमेंट आ गए हैं और आपने उनमें से कोई n नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं, देन यू यूज लिमिट।
फॉर एग्जांपल आपके पास 100 डॉक्यूमेंट मौजूद थे, आपने उसमें से 50 सेलेक्ट करने हैं, तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट फाइंड डॉट लिमिट 50, ठीक है, तो वो उनमें से 50 को सिलेक्ट कर देगा, बाद वाले 50 को छोड़ देगा। इसी तरह अगर आप शुरू में से किसी एलिमेंट को या किसी डॉक्यूमेंट्स को स्किप करना चाहते हैं, तो आप डॉट स्किप यूज कर सकते हैं। मीन्स आप चाहते हैं कि पहले 20 को छोड़ के अगले 50 सेलेक्ट कर ले, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट डॉट फाइंड जो कि 100 रिटर्न करेगा, डॉट स्किप 30 तो पहले 30 छोड़ देगा, डॉट लिमिट 50 अगले 50 जो है उनको जो है वो कैप्चर कर लेगा, डॉट उसके बाद कुछ है नहीं, इसलिए जो 20 लास्ट वाले होंगे वो वैसे ही ड्रॉप हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्किप और लिमिट जो है वो अप्लाई करके कोई भी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट जो है उनको स्किप करवा सकते हैं और किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स तक की रिस्ट्रिक्शन जो है वो रख सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इनकी वैल्यू क्या रखनी है, लेकिन क्योंकि आप इसको एज अ पेज इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक पेज के ऊपर स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट ही शो हो, तो आप उसको इसमें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल पर पेज, एक पेज के ऊपर हम चाहते हैं कि 5 एलिमेंट शो हो, तो हम इसको लिमिट के जरिए पर पेज जो है वो फिक्स कर सकते हैं। और पेज नंबर तो हमारे पास फिक्स है ही नहीं, लेकिन हम ये इसके जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि पेज नंबर के जरिए हमें पहले कितने एलिमेंट स्किप करने हैं। अगर वो तीसरा पेज है, इसका मतलब है पहले 10 को स्किप करना है, अगर वो दूसरा पेज है तो पहले 5 को स्किप करना है, अगर वो पहला पेज है तो हमें किसी को स्किप नहीं करना। मीन्स इन फर्स्ट केस स्किप 0, इन केस ऑफ 2 स्किप 5, इन केस ऑफ 3 स्किप 10। हम ये कैसे कर सकते हैं, जो भी उसका पेज नंबर है उसमें से -1 करें और उसको पेज पर पेज काउंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले में ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 हो जाएगा। दूसरे केस में 2 - 1 यानी दूसरे पेज पर ये पहले 5 को स्किप कर देगा और उससे नेक्स्ट 5 को ले लेगा। तीसरे में ये पहले 10 को स्किप कर देगा और उससे नेक्स्ट 5 को सिलेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से आपके पास ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उनको सिलेक्ट करेगा। और इसके बाद हमें अब क्या करना है, एक्चुअली हमें उस स्टूडेंट को लेना है और स्टूडेंट को इस व्यू में दिया है और इस व्यू के जरिए हमने उसको शो करवा दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक और चीज निकाल दी है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इस टाइम पे हमारे पास सिलेक्ट हुए हैं और टोटल हमारे पास डेटाबेस में कितने थे। तो हमने ये काउंट कर लिए है जी, इस टाइम पे टू आए हैं, टोटल 12 एंट्रीज हैं डेटाबेस में से, जिनमें से 2 लास्ट पेज पे आ रही हैं। पहले पेज पर ये 5 होंगी, 5 12 में से, और इसी तरह दूसरे पेज पे भी ये 5 12 में से, और तीसरे पेज पे ये 2 हैं 12 में से। तो उनके लिए काउंट करने के लिए हमने ये अलग अलग वैल्यूज निकाल ली हैं ताकि हम ये इसके रिस्पेक्टिव प्लेसेस के ऊपर शो कर सकें, इसीलिए हमने जेसन डाटा में ये भी भेज दिया। तो अगर आप अपने पुराने व्यू को देखते इस तरीके को, तो आप जो जेसन डाटा था वो किसी ना किसी व्यू को भेज रहे थे और वो व्यू इसे रेंडर कर देता था। अब इस केस में मसला क्या है, इस केस में मसला ये है कि हर दफ़ा पेज को रीलोड करना पड़ेगा आपको हर पेज के लिए। फॉर एग्जांपल आप पहले पेज पे गए, फिर दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे गए, तो आपको बजाय पार्शियल रिक्वेस्ट के आप इसमें पेज को रीलोड करेंगे। इसके बजाय हम क्या ये नहीं कर सकते कि पेज को रीलोड ना किया जाए, रीलोड किए बगैर सिर्फ और सिर्फ इस डिवीजन को ही अपडेट कर लिया जाए, इस टेबल को ही अपडेट कर लिया जाए? तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। और आपको याद होगा इसको करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी जी? जी बच्चों, किस चीज़ की ज़रूरत होगी हमें पार्शियल रिक्वेस्ट को करने के लिए? कोई याद नहीं है? एक बच्चा भी नहीं बता सकता पार्शियल रिक्वेस्ट कैसे हो सकती हैं? कासिम, अबूबकर याद नहीं है जी? याद नहीं है पर एजेक्स से जी एजेक्स के ज़रिए होगी, ठीक है। आप एजेक्स के ज़रिए जो है वो पार्शियल रिक्वेस्ट कर सकते हैं और एजेक्स आपको कोई ना कोई डाटा रिटर्न कर सकती है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने कहा जी कि हम भी वही स्ट्रेटजी जो है वो अपनाने की कोशिश करते हैं और जो भी हमारे यूज़र हैं हम उनको जो है वो
डाटा भेज दें और वो उस डाटा को सिलेक्ट कर ले और उस डाटा के ज़रिए हम जो है वो रिस्पेक्टिव डॉम एलिमेंट में उन्हें शो करके अपने पेज को अपडेट कर लें। इस काम के लिए सारों से पहला काम हमें जो करना है दैट इज़ कि हमें बनानी है एक एजेक्स रिक्वेस्ट बनानी है, लेकिन उससे पहले भी हमारे पास एक और ज़रूरी काम है और वो क्या होगा कि हमें ऐसा रूट बनाना है जो कि क्या करे, जो कि उसमें से रिस्पेक्टिव जेसन के तौर पे हमारे डाटा को सेंड करें। ठीक है, तो वो रूट बनाने के लिए हमें रिस्पॉन्स डॉट सेंड में जो हमने स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं, जो स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किए हैं उन स्टूडेंट्स में से जो स्टूडेंट हमने सिलेक्ट किए हैं उन स्टूडेंट को हम बजाय किसी व्यू को भेजने के उस स्टूडेंट को हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड के ज़रिए प्लेन भेज सकते हैं या रिस्पॉन्स डॉट जेसन के ज़रिए जेसन भेज सकते हैं। तो मैं सेंड ही यूज़ कर रहा हूँ प्लेन भेजने के लिए कि आपके पास वो एज इट इज़ जो है वो सेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट सेंड के ज़रिए वो सेंड हो जाएंगे। हम इस यूआरएल के ऊपर जिस पर ये कंट्रोलर रजिस्टर है हम उसके ऊपर एक रिक्वेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, हमने उसके ऊपर रिक्वेस्ट की थी, ये रिक्वेस्ट गई। इस केस में रोल नंबर 11, 12, 13, 14 और 15। आगे आप देख सकते हैं स्टूडेंट 0, 12, 13, 14 और 15। ये 5 स्टूडेंट रिटर्न हुए हैं, इसके साथ 2 और वैल्यूज रिटर्न हुई हैं, टोटल और शोइंग, जो कि हम सेंड कर रहे हैं टोटल भी और शोइंग। मीन्स जितना भी डाटा हमने सेंड किया है वो जेसन के तौर पे अब हम रिसीव कर सकते हैं। इस रूट पे हमने जो भी सेंड किया है उसको हम यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, बस इसको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है पेज नंबर, किस पेज पे से डाटा जो है वो लाए और कितने जो है वो हर पेज के ऊपर काउंट लेके जाए। तो आपको पता है ये हम डिफरेंट तरीकों से भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के ज़रिए भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी के ज़रिए भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स के ज़रिए भेज सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जिनके ज़रिए हम डाटा यहाँ सर्वर तक पहुँचा सकते हैं। इन वैल्यूज़ का हम इनको यहाँ पर यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने उसी डाटा को यहाँ पे पहुँचाया। हम देखते हैं वहाँ पर जाके कि इस डाटा को हम भेज कैसे रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ बात ये है कि उस डाटा को हम यहाँ पर लेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर पेज और पेज नंबर और पेज के जितने एलिमेंट लाने हैं उनकी बेसिस पे हम रिस्पेक्टिव जो जेसन एलिमेंट हैं उनको बना लेंगे। और पहली दफ़ा हमने अब जब ऑल स्टूडेंट दिखाने हैं तो इसके लिए हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ सिंपली वो लेआउट शो करवा दें, वो व्यू शो करवा दें, खास लेआउट से बना हुआ उसको शो करवा देंगे। अब हमें बिल्कुल इसके बाद ऐसा ही काम करना है जैसे हमने उसके लिए किया था, जो हमने चैट बॉक्स बनाया था, जो हमने मैसेजेस के लिए बनाया था, या जो हमने कमेंट के लिए बनाया था। अगर आपके पास एक दफ़ा चीज़ें मौजूद हैं, एक दफ़ा अगर आपके पास चीज़ें आ गई हैं तो आप उसके बाद उसको जेक्यूरी के ज़रिए या प्लेन जावास्क्रिप्ट के ज़रिए भी क्या कर सकते हैं, अपने वेब डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना सकते हैं, अपने डॉम का हिस्सा बना सकते हैं। तो हमने क्या करना है, अब एक पार्शियल रिक्वेस्ट करनी है इस पेज पर रहते हुए इस यूआरएल के ऊपर। ऐसे ही ये यूआरएल हमें ये वाला डाटा सेंड कर देगा। इस डाटा को हमने वापस इसी पेज पर रिसीव कर लिया। इस पेज पर रिसीव करने के बाद हमने जे क्यूरी या जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हमने उसे इस टेबल का पार्ट बना दिया। तो ये काम करने हमने, यानी इस टेबल के ऊपर इस पेज पर आते ही हमने इसको एक क्यूरी करनी है ताकि ये हमें पहला पेज दे दे। इस पर हमने रिक्वेस्ट की, इसने हमें पहला पेज का सारा डाटा दे दिया। जैसे ही वो हमारे पास रिसीव हुआ हमने इस पेज पर उसको रिसीव करने के बाद इस पेज पे उसका डॉम जो है वो डिज़ाइन कर दिया और उसमें मार्कअप ऐड कर दिया। ठीक है, इसी तरह मार्कअप ऐड करने के बाद हमने ये भी बता दिया, इन 2 वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिए जो हमारे पास आ रही थी, शोइंग और टोटल। और इसी तरह हम इसकी बेसिस के ऊपर काउंट कर लेंगे कि हमारे एक्चुअली टोटल पेज कितने बनते हैं जिनको हमने जो है यहाँ पर शो करवाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद होगा कि यहाँ हमारे 5 पेजेस थे, लेकिन अगर 5 पेजेस का डाटा ही मौजूद नहीं है तो हम उसे कैसे यहाँ पर शो करवा सकते हैं।
तो हम इसे यहाँ पर शो नहीं करवा सकते, इसलिए पेजेस को भी हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो आपको अगर याद है तो हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल में एक छोटा सा फंक्शन बनाया था, और वो फंक्शन क्या करता था, जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी होगा वो सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर से वो पहले 5 रिजल्ट ले आएगा और उन्हें रिस्पेक्टिव बॉडी एलिमेंट में यानी टेबल में शो करवा देगा। ठीक है, हमने क्या किया, वहां पर हमने पोस्ट रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि ये गेट का रूट है तो हम यहाँ पर एक गेट रिक्वेस्ट करेंगे। जैसे ही हमने गेट रिक्वेस्ट की, हमने इसके साथ साथ इस यूआरएल के साथ साथ 2 जेसन ऑब्जेक्ट के मेंबर भी भेजे हैं, 1 और 5 फॉर पेज नंबर एंड पर पेज काउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको हम अब सर्वर पे रिसीव कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हम यहाँ पर सर्वर पर उसे रिसीव कर रहे हैं, पेज नंबर और पर पेज काउंट। तो वहां से वो, क्योंकि हो सकता है टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहे हों, तो उन टेक्स्ट को हम यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इंटीजर में, ताकि हमारे पास क्यूरी चलाते हुए कोई मसला ना करे। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास ये रिक्वेस्ट फुलफिल होगी, इसके कंप्लीट होने पे ये कॉल बैक फंक्शन कॉल होगा, और इसमें जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी रिजल्ट प्रोवाइडेड बाय दिस पेज। इस पेज में क्या है, स्टूडेंट्स हैं, टोटल हैं, शोइंग है। तो हमने ये सारी चीज़ें क्योंकि रिजल्ट में स्टोर करवा ली हैं, इसलिए ये अब क्या बन जाएंगी, रिजल्ट डॉट टोटल, रिजल्ट डॉट शोइंग और रिजल्ट डॉट स्टूडेंट्स। तो शोइंग और टोटल हमने आईडीज दे दी उन जगहों को जहां पर हम ये चीज़ शो करवाना चाह रहे थे, मीन्स शोइंग दिस एंट्रीज आउट ऑफ दिस एंट्रीज। तो हमने जो उनके गिर्द बोल्ड टैग यूज़ किया था, अगर आप बोल्ड नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो स्पैन यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो उनके दरमियान ही रहे, कोई बोल्ड में शो ना हो। तो आपने इनको जो आईडी शो दे दी हैं, इन असाइंड आईडी की वजह से आप अब क्या कर सकते हैं, उसका इनर टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, जे क्यूरी में इनर टेक्स्ट को चेंज करने के लिए डॉट टेक्स्ट का फंक्शन यूज होगा, और इनर HTML को चेंज करने के लिए डॉट HTML का फंक्शन यूज होगा। ठीक है, तो आप उसको अपेंड भी कर सकते हैं और प्रीपेंड भी कर सकते हैं इनर HTML को बाय यूजिंग अपेंड और प्रीपेंड के फंक्शन से। ठीक है, अगेन टेक्स्ट को भी अपेंड और प्रीपेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग अपेंड और प्रीपेंड के फंक्शन से। वो कॉल बाय डिफॉल्ट इनर HTML वाला ही होता है। तो इसको शो करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि जो 5 स्टूडेंट आए हैं उनमें से, या 5 है, 1 है, 2 हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं रिजल्ट में इस टाइम पे वो मौजूद हैं, उसमें से हर एक के लिए लूप चलाए और हर स्टूडेंट की एक रो बना के उस टेबल में इंसर्ट कर दे। तो हमने इसके लिए भी एक फंक्शन बना लिया, एक स्टूडेंट रो का फंक्शन है जो कि एक स्टूडेंट को लेता है। एक स्टूडेंट मीन्स ये, इस स्टूडेंट के पास कितनी चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं। उसका वर्जन है, उसकी आईडी है, उसका रोल नंबर है, उसका नाम है, उसकी क्रिएटेड डेट है और उसकी अपडेटेड डेट है। ठीक है, तो ये चीज़ें मौजूद हैं, इनको हम निकाल के शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर और नेम को हम अपने टेबल पे शो करवा रहे हैं, आप इसी तरह जो भी वैल्यू और हैं उनको शो करवाना चाहते हैं तो शो करवा सकते हैं। हमने वही मार्कअप उठाया जो कि स्टूडेंट के टेबल में मौजूद था, फॉर एग्जांपल ये वाला, इसको हमने एज इट इज़ कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। यानी एक रो को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चीज़ चाहिए थी हमें। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यानी इसके मार्कअप को देखेंगे स्टूडेंट पेज को, तो यहाँ पर आपको वो शो बॉडी में कुछ भी नहीं हो रहा होगा, मीन्स इसमें एक भी रो मौजूद नहीं है। जब पेज बना था तब कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी, उसके बाद रिक्वेस्ट गई, उसने जाके डाटा निकाला, डाटा निकालने के बाद इस बॉडी को उसने जो है वो पॉपुलेट किया है। ठीक है, यानी टेबल बॉडी को उसने पॉपुलेट किया है। कैसे, ये रो बाय रो हर स्टूडेंट को लिया, स्टूडेंट के लिए हमने HTML तैयार की, वही मार्कअप लिया, उसमें जहाँ जहाँ चीज़ें प्रिंट होने वाली थी उनको हमने प्रिंट कर दिया है। और जैसे ही वो प्रिंट हो गई तो हमने उसकी आईडी के ज़रिए उसके URLs बना लिए, जो एडिट डिलीट के थे उसके URLs बना लिए, और स्टूडेंट डॉट HTML को, यानी जो ये मार्कअप हमने सारी तैयार की है, इसको स्टूडेंट डॉट रोज में ऐड कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको याद हो कि हम कमेंट
टेक्स्ट के लिए चीज़ें ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो हमने इसको भी ऐड कर दिया। जैसे ही वो ऐड होगी तो एक रो बन गई है। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा और गौर से देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के फंक्शन में हर किसी के बाद थोड़ी देर के लिए अलर्ट करवा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये स्टूडेंट रो बाय रो कैसे ऐड हो। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस पेज को लोड करते ही पहले एक स्टूडेंट लोड हुआ, फिर दूसरा स्टूडेंट लोड हुआ, फिर तीसरा स्टूडेंट हमने जो है चौथा, और इस तरह पांचवा, और ये हमारा स्टूडेंट। तो हमने रो बाय रो इन स्टूडेंट्स को जो है वो ऐड कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है कि ये स्टूडेंट जो कंप्लीट हो चुके हैं इनको हम किसी खास पेज नंबर के साथ एसोसिएट कर लें। यानी जब भी हम उस पेज नंबर को क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो सिलेक्टेड स्टूडेंट आ जाएंगे। तो इसके लिए हमने पेजिनेशन का जो है वो फंक्शन बनाया था कि ये क्या करता रहे, जब भी इसे कॉल करें तो एक तो हर दफ़ा ये फ्रेश वाली इस तरह की पेजिनेशन का काउंट बनाता रहे, और इनके साथ इनके क्लिक के एलिमेंट जो है इवेंट्स उनको रजिस्टर करता रहे। तो हमने क्या किया, ये पेजिनेशन का फंक्शन अब दो काम कर रहा है। पहला काम ये कर रहा है कि ये एक तो पेजिनेशन का मार्कअप डिज़ाइन कर रहा है, और दूसरा ये पेजिनेशन के ऊपर क्लिक के इवेंट्स को, यानी जो इसके हर लिस्ट आइटम के ऊपर क्लिक के इवेंट हैं उनको रजिस्टर कर रहा है। तो पेजिनेशन को हम दो जो है वो पैरामीटर दे सकते हैं। पहला टोटल है, यानी जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसने रिटर्न किए हैं, मींस ये वाला काउंट 12। इसकी बेसिस के ऊपर हमें पता चल जाएगा हमें कितने पेज बनाने हैं। एक पेज बनाना है, दो पेजेस बनाने हैं, तीन पेजेस बनाने हैं। तो इसका आसान तरीका क्या है, इसको पेज पर पेज काउंट के साथ डिवाइड कर लें और उसमें आप एक ऐड कर दें। ठीक है, 12 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड करने पे 2 आ जाएगा, इंटीजर डिवाइड करने पे उस पर हम एक ऐड कर लें। इसी तरह अगर आप इसे 15 करते हैं तो 3 आ जाएगा, 3 ही पेजेस बनेगा। अगर ये 4 हैं तो 4 पेजेस बन जाएंगे। तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। हमने कोई और तरीका यूज़ किया थोड़ा इससे शॉर्टर। तो हमें क्या करना है, पेजिनेशन बनानी है। दूसरी चीज़ सॉरी, जो हमारा पैरामीटर था दैट वाज एक्टिव, ये क्या बताएगा कि कौन सा पेज इस टाइम पे एक्टिव है, ताकि उसके गिर्द हम ये वाले स्टाइल अप्लाई कर सकें। 1 एक्टिव है, 2 एक्टिव है, 3 एक्टिव है, जो भी एक्टिव होगा उसके गिर्द ये सिलेक्टेड वाले स्टाइल जो हैं वो अप्लाई हो जाए। तो हमने क्या किया, इस लिस्ट को बना लिया। लिस्ट में आपको एक बात पता होगी, ये भी वैसे का वैसे ही है, ये भी वैसे का वैसे ही है। ये दोनों फंक्शन, ये दोनों जो पेजेस हैं, सॉरी ये दोनों लिंक्स जो हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है फिलहाल हमारे लिए, क्योंकि इनकी फंक्शनैलिटी हमने ऐड नहीं की। लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी वैसे क्या होनी चाहिए कि आप जब इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये नेक्स्ट पेज पे ले जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा अभी, क्योंकि हमने उसके लिए कोई कोड नहीं लिखा हुआ अभी। तो हमने इन दोनों पेजिनेशन के जो एलिमेंट्स हैं, पहले को और आखिरी को एज इट इज़ बीच में बाइंड कर दिया है। लेकिन हमारे पास जो एक एलिमेंट रहता है, सॉरी एक एलिमेंट का जो नंबर्स वाले एलिमेंट हैं, उनको हमें फॉर लूप के ज़रिए जो है वो बीच में ऐड करना पड़ेगा। मीन्स हमें पता जब चल जाएगा कि कितने पेज बनाने हैं तो हम उनके लिहाज से उसमें एलिमेंट ऐड करते जाएंगे। अगर एक पेज होगा तो एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा, दो पेजेस होंगे तो दो एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तीन होंगे तो तीन एलिमेंट। फिर हमने ये एक्टिव का जो नंबर रखा था, इसकी बेसिस पे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर ये एक्टिव है तो फिर हमें इस पे ये वाला स्टाइल अप्लाई करना है, यानी ये वाला पेज लिंक लिस्ट आइटम ऐड करना है। अगर ये नहीं है तो फिर हमें ये वाला एंटर करना है जो सादा है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये मार्कअप बना लिए। इसके लिए भी ये अगेन सिलेक्टेड वाला भी वहाँ पर मौजूद था और नॉट सिलेक्टेड वाला भी मौजूद था, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी पेजिनेशन में एक्टिव वाला लिंक भी मौजूद था, ये देखें तीसरा नंबर जो था, आपको याद होगा एग्जांपल में से तीसरा नंबर भी मौजूद है, और बाकी जो इनएक्टिव हैं वो भी ऐसे ही मौजूद थे। तो हमने एक्टिव के लिए जो चीज़ थी वो उठा ली, और जो इनएक्टिव थे उनके लिए भी चीज़ें उठा ली एज इट इज़, हमें कोई मसला नहीं है। तो ये क्यूरी जो ये सॉरी लूप है, ये उसमें उतने नंबर ऑफ पेज एलिमेंट्स ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट किया तो पहले पेज के लिए अगर 5 एलिमेंट हुए टोटल में तो पहला पेज ही सिर्फ और सिर्फ एंटर करेगा। ठीक है, इसी तरह
दूसरे पेज के लिए जैसे ही वो 10 हो जाएंगे या 5 जो है वो 5 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस केस में वो जो है वो दूसरा भी ऐड कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ें यहाँ पर ऐसे ऐड की जा सकती हैं। तो इसमें भी मुझे कुछ इक्वेशन में गड़बड़ लग रही है। अगर हमारे पास 9 एलिमेंट हुए, हम कुछ को डिलीट करके देखते हैं, लास्ट वालों को डिलीट करते हैं जी। दो पेजेस हो चुके हैं और जी ठीक है, हमारे पास इक्वेशन ठीक चल रही है। तो हमारे पास वो पेज नंबर का काउंट जो है उसके ज़रिए सही आइडिया लगा लेगा, और फिर जो भी हमने ये मार्कअप बनाया है सारी पेजेस को ऐड करने का, इसको वो पेजिनेशन वाली लिस्ट में ऐड कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे लिस्ट आइटम एक अनऑर्डर लिस्ट में मौजूद हैं जिसकी क्लास पेजिनेशन है, तो आपने इसमें से ऐड कर दिया। अब इसके बाद वाला जो काम है वो ये है कि कैसे हम क्लिक करें जब भी किसी पेज आइटम के ऊपर, सॉरी इस लिस्ट आइटम के ऊपर, तो वो लिस्ट आइटम हमें किसी ख़ास जो है वो पेज नंबर के डॉक्यूमेंट ला के दिखा दे। तो इसमें भी अगेन कोई बड़ा मसला नहीं है। आपने क्या किया, उन सारे एलिमेंट को देखा, उनकी क्लास थी पेज लिंक। यहाँ पे आपने देखा जी, जो भी हमने लिस्ट आइटम ऐड किए हैं उनकी क्लास है पेज लिंक। मीन्स अगर किसी भी पेज लिंक के ऊपर क्लिक होता है student.js में, अगर किसी भी पेज लिंक के ऊपर क्लिक होता है तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, इस फंक्शन में अब क्या करना है, सारों से पहली चीज़ लेनी है जो इसके लिए एक ही रिक्वायर्ड चीज़ है, वो है पेज नंबर। तो हर पेज का नंबर कहाँ पर मौजूद है, उस लिस्ट आइटम के इनर टेक्स्ट के तौर पे, यानी हर पेज नंबर का जो नंबर है वो मौजूद है उसके इनर टेक्स्ट के तौर पे। जैसे कि हम यहाँ पे 3 4 5 1 2 देख सकते हैं। अब हमने क्या किया, दिस आपको पता है जो भी करंट कॉन्टेक्स्ट में जिसके लिए ये इवेंट कॉल हुआ है उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेता है। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास पेज नंबर 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, हमें उनके लिए 50 दफ़ा इवेंट रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ये उन सब के लिए इवेंट रजिस्टर कर लेगा और हमें अलग-अलग पता लगाने की ज़रूरत नहीं है कि किसके लिए अब कॉल हो रहा है, अब किसके लिए हो रहा है, अब किसके लिए हो रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ दिस के ज़रिए उसको जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। तो दिस डॉट टेक्स्ट के जरिए उसका इनर टेक्स्ट आ जाएगा जो कि उसका पेज नंबर जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो हमने क्या किया, अगेन बिल्कुल वैसी ही रिक्वेस्ट कर दी जो कि हमने उसके लिए पहले की थी। कैसी, उसी यूआरएल के ऊपर एक गेट रिक्वेस्ट कर दी है जो कि रिजल्ट को रिटर्न कर रहा था। वहाँ पे पहली दफ़ा में हमने पेज नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 1 दिया हुआ था, तो अब हमने पेज नंबर चेंज कर दिया है। इट कुड बी 1 2 3 4 5 या जो भी पेज नंबर हमारे पास है उसको यहाँ पर देकर भेजेगा, उसके मुताबिक वो रिज़ल्ट निकाल लाएगा और रिज़ल्ट निकालने के बाद वो उनको स्टूडेंट बाय स्टूडेंट शो कर देगा, टोटल नंबर शो कर देगा वगैरह जैसी चीज़ें, और उसकी पेजिनेशन जो है उसको शो कर देगा। तो इस तरीके से आप अपना एक डाटा टेबल जो है वो बना सकते हैं और इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप चाहें। ठीक है, पेजिनेशन जो है वो बना सकते हैं। इस पेजिनेशन को हम मल्टीपल और तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं। ये मीटिंग ख़त्म होने वाली है, नेक्स्ट मीटिंग में हम देखते हैं इस पेजिनेशन को हम और कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं या इस एजेक्स को और कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं।